अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में अक्सर आप स्प्रिंग रोल या समोसा पट्टी बाहर से मंगवाते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इसे हम घर में आसानी से सिर्फ आधे घंटे के अंदर बहुत सारी शीट्स बना सकते हैं और बिना गैस जलाए, वो भी प्रेस की मदद से। तो चलिए देखते हैं इस अनोखे से अंदाज में बनाई हुई स्प्रिंग रोल की और समोसा पट्टी की शीट्स, जिन्हें आप फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं। तो इस रेसिपी में हम इस्तेमाल करेंगे मैदा। मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है। इसे हम एक प्याले में निकाल लेते हैं जिसमें हमने आटा गूंदना है। 1 टीस्पून नमक डाल लेंगे और तेल भी हम डाल देंगे 1 टीस्पून, और इसे डालकर पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे कि जो तेल है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, कहीं उसके लम्स ना हो। पूरी तरीके से जब ये मिक्स हो जाएंगे आटे में, तो हमने इसे गूंद लेना है। और गूंदने के वक्त पे हमने यहाँ पर नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। पानी नॉर्मल पानी मत लीजिएगा और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म हो। हल्का गुनगुना पानी जो होता है उसकी मदद से आपने एक सॉफ्ट आटा तैयार करना है। जब इस टेक्सचर पे पहुंच जाता है आपका आटा, तो इसे बिना पानी लगाए 3 से 4 मिनट के लिए आप मसल कर गूंदते जाइए। तो ये बिल्कुल इसकी चिकनाहट ख़त्म हो जाएगी और ये एक अच्छा सा सॉफ्ट सा आटा बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सिर्फ पाव कप पानी का इस्तेमाल किया है और हमारा आटा जो है वो सेट करने के लिए हम रख देंगे। तो इसे आप पहले इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए, फिर इसे आप सेट करने के लिए रख दीजिए कि आटा और अच्छी तरीके से हमारा सॉफ्ट हो जाए। और बस आपने इसे 10 मिनट के लिए ही रखना है। इसे कवर कर दीजिए और जब तक हमारा आटा सेट होता है, हम एक स्लरी तैयार कर लेंगे, जिसके लिए एक छोटे से सॉस पैन में मैंने 4 टीस्पून तेल लिए हैं और इसमें मैंने मक्खन डाला है 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही ये मिक्स हो जाते हैं, तो गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और उसमें 2 टेबल स्पून मैदा डालकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। और ये हमारी जो स्लरी है ये बनकर तैयार है। इसे हम आगे इस्तेमाल करेंगे समोसा पट्टी बनाते वक्त। अब आपने इसे साइड में रख देना है और इस वक्त तक के हमारा आटा भी सेट हो चुका है। तो यहाँ पर आटे की आप छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लीजिए। पूरी के लिए हम जो लोइयाँ बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ होना चाहिए इसका। और बस जितनी भी लोइयाँ बनती हैं इतने आटे में आप बना कर रख लीजिए और फिर इसे बेलते जाइए। बेलने के लिए एक एक लोई उठाते जाइए, उस पर हल्का सा आटा डस्ट कर लीजिए और इसकी एक पूरी के साइज़ में आपने पहले से बेलना है। बहुत बड़ी रोटी मत बनाइएगा, बस पूरी के साइज़ में आप इसे बेल लीजिए और कोशिश कीजिए कि एक ही साइज़ की आप सारी रोटियां बना लें। और फिर उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। बस यही प्रोसेस रिपीट करना है। हल्के हाथ से आप बेल लीजिए पूरी के साइज़ में और इसे साइड में रखते जाइए। सिर्फ आधे घंटे में ये शीट्स बनकर तैयार हो जाती हैं। आप चाहें तो इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये समोसे पट्टी और स्प्रिंग रोल की जो शीट्स होते हैं, ये आसानी से अवेलेबल होते हैं मार्केट में, आप इसे ख़रीद भी सकते हैं। लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जो बाज़ार से ख़रीदने के बजाय घर में ख़ुद बनाना प्रेफर करते हैं। तो आप भी अगर बाज़ार से ख़रीदते हैं तो एक मर्तबा तो एटलीस्ट इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सारे जो हमारी रोटियाँ थी वो बना ली। उसके ऊपर मैंने पहले ब्रश किया स्लरी को और फिर मैंने डस्ट कर दिया मैदा। अब दूसरी रोटी पर भी हमने इसी तरीके से स्लरी लगा लेनी है। बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लगाइएगा कि किसी भी कोने पे रह ना जाए। और फिर उसे उल्टी तरफ आप रख कर दबा दीजिए और ऊपर की तरफ भी आपने लगा लेना है यही स्लरी। किनारों की तरफ से, हर तरफ से आपने ऐसे लगाना है कि कहीं पर भी कोई हिस्सा बच ना जाए। और मैदा भी आपने अच्छी तरीके से डस्ट करना है। बस मैदा अच्छे से डस्ट कर लीजिए, फिर दोबारा से उस रोटी पर आपने सब तरफ से स्लरी लगा लेना है और उसे जो हमारे आटे वाले हिस्सा है उसके ऊपर रखना है और ऊपरी हिस्से पे फिर से आपने वही स्लरी लगा लेनी है। और यही प्रोसेस को आपने रिपीट करना है सारे रोटियों को रखते हुए। तो ये जो स्टेप है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसी स्टेप से आपकी जो शीट्स हैं वो फटेंगी नहीं। तो आपने बिल्कुल ध्यान से ये स्टेप करना है।
कोई भी जगह आपकी खुश्क ना रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बस हल्के हाथ से इसको पहले से थोड़ा सा बेल लीजिए। अब यहाँ पर हमने लेना है बटर पेपर। तो एक बड़ी शीट ली है मैंने बटर पेपर की। ये पूरे की पूरी रोटी जो है हम इसके मिडल पोर्शन में रख देंगे और इसे ढक देंगे। और ढकने के बाद आप इसे हल्के हाथ से बिल्कुल बेलिए। ज़रा भी प्रेशर आपने अप्लाई नहीं करना कि रोटियां जो है वो आपस में चिपक जाएं। बिल्कुल हल्के हाथ से आप शीट को घुमाते हुए और हर तरफ से बड़ी सी एक रोटी बना लीजिए। जितना पतला आप इसे बेल सकते हैं आपने उसे उतना पतला बेल लेना है। और जब आपको लगे कि ये अच्छी खासी आपने बड़ी रोटी बना ली है, बहुत पतली हो चुकी है ये, तो उस टाइम पर फिर आप इसे रोक दीजिए और उसके बाद हम इसके आगे के स्टेप्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमने रोटी ली थी वो कितनी छोटी सी थी और अब ये इतनी बड़ी साइज़ में हो गई है। हम यहाँ मैंने प्रेस रख दी थी पहले ही गर्म होने के लिए, तो मैं प्रेस से हर तरफ इसे सेक लूँगी और फिर इसे पलट लीजिएगा। और पलटने के बाद दूसरी तरफ से भी आप इसे अच्छी तरीके से प्रेस कर लीजिए। बस 2 से 3 मिनट लगते हैं और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सेक जाती है। और फिर आपने इसे निकाल कर बिल्कुल एहतियात के साथ एक एक शीट्स, एक एक परतें आपने निकालनी है। अब ये देखिए मैं शीट निकाल रही हूँ, ये कितनी आसानी से निकल जा रही है। एक भी शीट हमारी फटेगी नहीं और ये इतनी पतली है कि आप मेरी हथेलियाँ देख सकते हैं उसके बीच से नज़र आती हुई। बस ऐसे ही आप सारी रोटियां जो है निकाल लीजिए और उसे अलग अलग करके रख दीजिए। उसके बाद आप चाहें तो इसे जिस भी शेप में काटना चाहें काट सकते हैं। अगर आपने शीट बनानी है तो इसे स्क्वायर शेप में कट करके रख लीजिए और जब आप शीट रोल बनाना चाहें तो इस शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने समोसा पट्टी बनानी है तो इसको पहले स्क्वायर शेप में कट कर लीजिए, उसके बाद आप जितनी मोटी या जितनी पतली शीट चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग इसे कट करके और एक जिप लॉक बैग में डालकर रख लीजिए। तो देखा आपने कितनी आसानी से ये बन गई। यहाँ ना हमने गैस का इस्तेमाल किया, ना हमने इसे तवे पे सेकना पड़ा। बस आप एक प्रेस का इस्तेमाल करके और इतनी आसानी से कुछ 2 से 3 मिनट के लिए आपने प्रेस का इस्तेमाल करना है और हमारी ढेर सारी समोसा पट्टी और रोल की शीट्स जो है वो बनकर तैयार हो जाएंगी। एक मर्तबा आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रमज़ान। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में भी ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि ये जो साइड की कटिंग्स हैं हमारी ये वेस्ट हो जाती हैं, ये हमारे कोई काम नहीं आती, तो ऐसा नहीं है। इसे आप कई तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं पपड़ी के तौर पर, या फिर आप इसे थ्रेड चिकन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप थ्रेड चिकन की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वो भी रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, आपके वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।